हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको रीजनिंग और मैथ्स की स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ। आपको किस हिसाब से करना चाहिए, क्या पाथ फॉलो करना चाहिए कि आपको सबसे मैक्स टू मैक्स आए कम टाइम के अंदर। ठीक है, तो देखो, अपन पहले बेसिक कंप्यूटर निर्देशक का पेपर देखते हैं, एनालाइज करते हैं कि किस हिसाब से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे पिछली बार। तो देखो, क्वेश्चन नंबर आप 51 देखोगे ना, किसमें, पेपर वन के अंदर। ठीक है, यहाँ से आपके चालू होते हैं और नीचे करते जाओ, आप करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, आपके 100 क्वेश्चन तक पूरे टोटल 50 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, मैथ्स प्लस रीजनिंग मिला के। इसके अंदर रीजनिंग में मिक्स है, मैथ्स में मिक्स है, बीच बीच के अंदर। ठीक है, वहीं आप बेसिक पेपर 2 की बात करोगे ना, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 तक ओनली रीजनिंग मिलेगी। मतलब रीजनिंग आपको पेपर 1 में भी दिखेगी, पेपर 2 के अंदर भी दिखेगी। ठीक है, ये तो बात रही आपके पिछली बार जो पूछे गए थे। इसको मैं बाइफरकेट आगे वीडियो के अंदर करूँगा। उससे पहले मैं आपको रीजनिंग का बताता हूँ, है ना। तो रीजनिंग का देखो, आपके पेपर 1 से 34 क्वेश्चन पूछे गए थे, 34 क्वेश्चन। पेपर 2 से वहीं 8 क्वेश्चन पूछे गए थे। टोटल आपके मिला के बात करें तो 42 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे रीजनिंग अकेले से, जो कि सबसे हाईएस्ट है अगर आप कंपेयर करो बाकी सब्जेक्ट से। जितने भी है, कंप्यूटर के सब्जेक्ट्स हो चाहे पेपर 1 के सब्जेक्ट्स हो, सबसे हाईएस्ट आपके रीजनिंग से ही पूछे गए थे। ठीक है, अब मैं वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले आपको ये बता दूं, आप टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन तो ले ही लो। ये कोई मैं स्पॉन्सर वीडियो नहीं कर रहा। टेक्स्ट बुक का तो सब्सक्रिप्शन ले ही लो। क्यों? क्योंकि आपके मैथ्स में भी काम आएगी, रीजनिंग में भी काम आएगी। ठीक है, मैथ्स के भी आपको इसके अंदर बहुत सारे मॉक्स दिख जाएंगे, रीजनिंग के बहुत सारे मॉक्स दिख जाएंगे। ठीक है, दोनों को करने की स्ट्रेटजी अलग है, पर ये सब्सक्रिप्शन तो आप ले ही लो। क्यों? क्योंकि देखो, रीजनिंग की मैं जैसे बात कर रहा था कि टोटल 42 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो रीजनिंग मैंने किस हिसाब से की थी वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये देखो, रीजनिंग में अगर आप एकदम बिगिनर हो, आज से पहले कभी चालू नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, तो कम टाइम में किस हिसाब से करना चाहिए। तो देखो, आप कोई ऐसे लफड़े में मत पड़ना कि आप पहले पूरी पूरी वीडियो देख रहे हो, पूरी प्लेलिस्ट देख रहे हो 50-60 वीडियो की। इन सब लफड़ों में मत पड़ना। मैं खुद के एक्सपीरियंस से, फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। मैंने ये था एक डे 75 चैलेंज। ठीक है, इसको स्टार्ट किया था, किसी ने मुझे गाइड किया था कि आप डायरेक्ट मॉक देना चालू करो। रीजनिंग मैथ की तरह नहीं है, धीरे धीरे जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आप इसके अंदर रोज़ ज़्यादा ग्रूम होते जाओगे। ठीक है, तो मैंने ये डे 75 चैलेंज स्टार्ट किया। ठीक है, स्टार्टिंग के जो डे 7 तक है, ये मैंने दूसरे नंबर पे दिए थे, इसमें आपको शो नहीं कर रहे। फिर डे 8 से मैंने इस नंबर से देना चालू कर दिया, टेक्स्ट बुक पे सब्सक्रिप्शन, ये टेस्ट। ठीक है, तो ये देखते जाओ, डे 8 से मैंने चालू किया, डे 11, डे 12, चलता गया चलता गया, देखते जाओ। ठीक है, तो आज तक मैंने डे 49 तक इसको कंप्लीट कर लिया, डे 75 तक। तो मुझे अब तक तो आइडिया हो ही गया होगा, मैंने आधे से भी ज़्यादा इसको कंप्लीट कर लिया, इस चैलेंज को। ठीक है, तो डे 75 तक मुझे जाना है। तो देखो, इसके अंदर मैंने ये चीज़ नोटिस की रीजनिंग के अंदर कि आप अगर डायरेक्ट मॉक देना चालू करोगे ना, तो इसका जो सॉल्यूशन दे रखा है उससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, इंस्टीड आप वीडियो देखोगे अगर 50 वीडियो, आप पहले की चीज़ फिर से भूल जाओगे, फिर उसको रिवाइज करोगे। ये सब बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है, और अपने पास बचे हैं सिर्फ 6 महीने। ठीक है, उसमें अपने को बाकी सब्जेक्ट्स भी कवर करनी है, ये भी कवर करना है। ठीक है, तो उस हिसाब से बिल्कुल आपका नहीं बैठ पाएगा। देखो, एकदम सिंपल सी बात बताता हूँ। ठीक है, तो ये फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपको ये बताऊंगा, डायरेक्ट ये मॉक देना चालू करो, है ना। इसके अंदर सॉल्यूशन देखो, कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स आएंगे, बहुत माइनर टॉपिक। मेरे डे 49 में जाके सिर्फ 2 टॉपिक ऐसे है जो मुझे यूट्यूब पे कंसल्ट करना पड़े। कौन कौन से? कैलेंडर प्रॉब्लम, क्लॉक प्रॉब्लम। इसके बाद भी शायद 1-2 टॉपिक ऐसे आएंगे जो मुझे यूट्यूब पे देखना पड़ेगा। बाकी मुझे इसके सॉल्यूशन से अच्छे से समझ में आ रहा था। ये देखो, आपको इधर सॉल्यूशन मिल जाएगा, एनालिसिस मिल जाएगी। ठीक है, जैसे मैं सॉल्यूशन पे गया, आ जा भाई। चलो, ये लोड हो रहा है, उससे पहले मैं आगे बताता हूँ। ठीक है, तो ये तो आपका रीजनिंग का हो गया। ठीक है, किस हिसाब से क्या करना है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ मैथ्स की स्ट्रेटजी।
रीजनिंग, इन दोनों में आपको सब्सक्रिप्शन तो लेके रखना है, ठीक है। मैथ्स में भी आपको सॉल्व करना है, ये देखो ये आ गया टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सॉल्यूशन दिख जाएंगे, इजीली समझ में आ जाएगा। डे वन से उस हिसाब से ही लेके चल रहे हैं आपको, एकदम स्क्रैच से लेके चलेगा। शुरू में क्वेश्चंस भी हल्के आएंगे, बाद में धीरे धीरे क्वेश्चंस के लेवल भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। सबके सॉल्यूशन मिल जाएंगे, अच्छे से आपको सब कुछ सारी चीज़ें पता लग जाएगी, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको ये देना है टेस्ट, ठीक है। रीजनिंग का डायरेक्ट मॉक देना चालू करना, और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। और मैथ्स के अंदर भी आपको मॉक देना है, ठीक है, पर ये आपको डायरेक्ट मॉक नहीं देना, ठीक है। यहाँ पे आप जाओगे ना यूट्यूब पे, तो MBA वाला नाम से एक चैनल है, ठीक है। इन्होंने क्या है, सबके अपलोड कर रखे हैं, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, है ना, इसके अलावा सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, इन सब की वन शॉट वीडियो अपलोड कर रखी है, ठीक है। सिर्फ आपको ये देखनी है। क्यों मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ, इसकी मैंने शुरू की 2 वीडियो देखी है, पर काफ़ी अच्छी है। मैथ्स का मैंने अभी स्टार्ट ही किया है, तो काफ़ी अच्छी है इनकी वीडियोस, काफ़ी लिटरली काफ़ी अच्छी है। वन शॉट के हिसाब से, टाइम कम है उस हिसाब से काफ़ी अच्छी है। इनसे क्या होगा, आपको एक आइडिया पड़ जाएगा किस हिसाब से क्या आ रही है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर टेक्स्ट बुक में इसके सब्सक्रिप्शन, ये जो टेस्ट सीरीज़ है ये देना चालू कर देना। इसके अलावा जो RPSC के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो देना चालू कर देना। जैसे मैंने क्या है, टॉपर्स नोट मंगा रखे हैं, टॉपर्स नोट्स, उसके अंदर मैथ्स के जो क्वेश्चन आ रखे हैं वो प्रीवियस ईयर के दे रखे हैं, कुछ कुछ वैसे नॉर्मल दे रखे हैं, तो वो मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो वो मुझे काफ़ी अंडरस्टैंडिंग लग रहे हैं वीडियो देखने के बाद में, तो ये दे देना, और टेक्स्ट बुक के सब्सक्रिप्शन से ही दे देना। अब मैं बात करता हूँ मैथ्स के किस हिसाब से पूछे गए थे क्वेश्चन। रीजनिंग में तो आपको मैं बता दिया किस हिसाब से चलना है, आपको मॉक देने चालू करना है, पर मैथ्स में अपने को थोड़ा देखते हुए चलना पड़ेगा, ठीक है। तो मैथ्स की मैं अगर बात करूँ, तो ये देखो ये रहा पूरा क्लासिफिकेशन। पिछली बार कम ये मैं आपको पिछली बार बेसिक कंप्यूटर स्ट्रक्चर में जो पूछे गए थे उस हिसाब से बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 53 आपसे पूछा गया था कंपाउंड इंटरेस्ट से। ये क्या है, सक्सेसिव चेंज वाला था, तो उसको मैंने इसी में क्लासिफाई किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 पूछा था सर्ड एंड इंडाइसिस से, ठीक है। एक रूट का क्वेश्चन था कि रूट के अंदर रूट के अंदर रूट के अंदर इनफाइनाइट बार तक चलता जा रहा है, ठीक है, सर्ड एंड इंडाइसिस से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 आपसे पूछा था एवरेज से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 एंड 65 आपसे पूछे गए थे परसेंटेज से। क्वेश्चन नंबर 75 एंड 99 पूछे थे आपसे नंबर सिस्टम से। क्वेश्चन नंबर 79 पूछा था एजेस से, यानी इसके पिता की एज इतनी है तो 5 साल बाद उसके कितनी होगी, इस टाइप से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83, 84 एंड 100 पूछा था आपसे डेटा इंटरप्रिटेशन से। टाइम एंड वर्क से 87 पूछा था। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से 97 पूछा था, ठीक है। ये तो वो थे टॉपिक्स जो कि इन्होंने बोला था कि अर्थमेटिक ही आएगा आपके क्लास 10 लेवल 10 तक ही आएगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। एडवांस टॉपिक से भी आपसे पूछे गए थे, ठीक है। एडवांस से आपसे 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। मैंसुरेशन से क्वेश्चन नंबर 66, एल्जेब्रा से क्वेश्चन नंबर 78, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन नंबर 81 पूछा गया था, ठीक है। तो आपको सबसे पहले ये सारे टॉपिक्स कवर करना है, क्योंकि अर्थमेटिक के अंदर आपको और भी बहुत सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, पर सबसे पहले आपको यही टॉपिक्स कवर करना है जो कि पिछली बार पूछे गए थे, जो कि इस बार भी आने के काफ़ी चांसेस हैं, ठीक है। तो क्या आपने को मैथ्स में ये टॉपिक कवर करना है सिर्फ? ना ना, बिल्कुल ये नहीं करना है। इसके अलावा भी आपके मैथ्स में टॉपिक बाकी रह गए, ये सारे टॉपिक्स आपके बाकी रह गए जो कि पिछली बार नहीं पूछे गए थे, पर इस बार चांस बन सकता है कि पूछ सकते हैं। कौन कौन से हैं? LCM, HCF, रेसो प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, पाइप एंड सिस्टर्न, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम, मिक्सर एंड एलिगेशन, पार्टनरशिप। ये सारे वो टॉपिक्स हैं जो पिछली बार नहीं पूछे गए थे, पर इस बार आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, ठीक है। तो आपको सबसे पहले कौन सा कवर करना है टॉपिक? सबसे पहले आप मेरी बात मानो तो परसेंटेज आप कवर करना, ये काफ़ी अच्छा है, अच्छा भी है, और सब टॉपिक्स के अंदर आएगा परसेंटेज, ठीक है। और 2 मार्क्स के इससे अंदर पूछे गए थे, तो आप परसेंटेज मेरी मानो तो सबसे पहले कवर करो, ठीक है। उसके बाद आप कवर करो डेटा इंटरप्रिटेशन, जिससे 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली, धीरे धीरे फिर वहाँ में सारे टॉपिक्स कवर करते रहो, पर ये आपकी नींव तो बना देंगे। परसेंटेज, मेनली परसेंटेज तो कवर कर ही लेना आप, परसेंटेज, फिर डेटा इंटरप्रिटेशन, और फिर मेरी बात मानो तो एवरेज कर लेना, एंड फिर आपकी मर्जी हो वैसे कवर करते रहना, पर पहले इन्हीं में से कवर करना आप, ठीक है। उसके बाद अगर आपको टाइम मिले तो आप ये भी देख सकते हो, ठीक है। और जैसे ही आपके ये कंप्लीट हो जाए, ये वीडियो कंप्लीट हो जाए,
फिर आप जो है ना सीधे मॉक्स देना है, ठीक है, इसके अंदर। और रीजनिंग के अंदर मैं आपको बता ही दिया कैसे करना है, डायरेक्ट मॉक देना चालू करना है, ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से, ठीक है। तो बस भाई, और तो मैं क्या बताऊँ, यही थी आपकी पूरी स्ट्रेटजी मैथ्स और रीजनिंग की। रीजनिंग में डायरेक्ट मॉक, मैथ्स के अंदर पहले वीडियो, है ना, कैसे क्या चलना है वो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। वो देखो, फिर वीडियो देखो, फिर उसके बाद मॉक देना चालू करो, ठीक है। तो चलो, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।